हमारे साथ में हैं मनीष कुमार अधिवक्ता। इनसे कुछ हम सवाल जवाब करते हैं। और लोगों की कहानी, लोगों का शोषण हुआ है, यह वास्तविक है या लोग राजा महाराजा के वंशज हैं। आजकल सभी क्षत्रिय अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। पाल, पटेल, मौर्य, कुशवाहा, जितने भी समाज हैं सब अपने को क्षत्रिय साबित करने के लिए साबित कर रहे हैं। और महाराजा सुहेलदेव, राजभर या सुहेलदेव पासी जो भी हो, अपने आप को क्षत्रिय साबित करने, इसमें वास्तविकता क्या है कि लोगों का सच में शोषण हुआ है या लोग राजा महाराजा के वंशज हैं। इसकी वास्तविक कहानी क्या है अब आपको बताएंगे मनीष कुमार अधिवक्ता जी, बताइए। देखिए, जो अभी तक जो है हमने अध्ययन किया है, तो उस अध्ययन के अनुसार वेदों में भी यह बताया गया है कि पहले प्राचीन समय में हमारे भारत में 4 वर्ण था, वर्ण व्यवस्था थी। उस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण था। उन 4 वर्णों में ब्राह्मण सबसे उच्च माना जाता था, क्षत्रिय उसके नीचे माना जाता था, वैश्य उसके नीचे माना जाता था और शूद्र सबसे नीचे माना जाता था। शूद्रों में ब्राह्मण तो सभी जानते हैं कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय सभी जानते हैं क्षत्रिय कौन है, वैश्य सभी जानते हैं वैश्य कौन है। लेकिन अब शूद्र कौन है, इसमें से यादव हो गए, पाल हो गए, सरोज हो गए, हरिजन हो गए, पटेल हो गए, अन्य बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अपने आप को कोई क्षत्रिय कहता है, कोई कहता है कि मैं बहुत ही उच्च कुल का हूँ। ये आपस में जो है हमेशा वमनस्य की भावना रखते हैं, एक दूसरे से जो है लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा और ऊंचा बताते रहते हैं। जबकि जितने भी हैं, यदि वेद भी ये कहता है कि 4 ही वर्ण थे, तो चौथा 5वां वर्ण ये कहाँ से आ गया यादव, 5वां वर्ण कहाँ से आ गया पटेल, 5वां वर्ण कहाँ से आ गया पासी, 5वां वर्ण कहाँ से आ गया हरिजन। ये तो जाति व्यवस्था है। आप जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था अलग है। मतलब 5वां वर्ण की आप बात क्यों कैसे कर रहे हैं? नहीं, 5वां वर्ण कहाँ? 5वें वर्ण की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ। कोई यादव है, चाहे पासी हो, चाहे कोई, हर कास्ट अपने आप को क्षत्रिय लगाता है। हर कास्ट ये कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ। लेकिन जब भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 जात तो सब जानते हैं, तो ये जो शूद्र में आते हैं, अगर माना जाए तो 5वीं जात जो भी है सब शूद्र ही मानी जाती है। लेकिन आप जो है अपने आप को जब क्षत्रिय बनाते हैं, तो जितने भी हैं सब क्षत्रिय हैं, तो इसका मतलब इनके साथ कहीं शोषण हुआ ही नहीं है। तो इस शोषण के नाम पर लड़ना भी बेकार है कि राजा महाराजा के वंशज हैं या ये कहानी फर्जी है या लोग वंशज में? देखिए, ये कहानी तो बहुत प्राचीन है, वंशज हैं, क्योंकि इतिहास जो है यह बताता है, वेद पुराण नहीं बताते, लेकिन इतिहास ये बताता है कि इनके वंशज हैं। क्योंकि कुछ जो है पुरातत्व जो है हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमारी जो जात है, हम पासी जात के हैं, हमारे भी वंशज पता चलता है कि लाखन पासी, महाराजा लाखन पासी हैं, महाराजा बिजली पासी हैं, उनका किला बना हुआ है। मान लीजिए अगर कोई काल्पनिक ढंग से अगर बताता है तो हम नहीं मानते, लेकिन यदि हमारा किला बना है तो इससे यह प्रमाण सिद्ध होता है कि हमारे भी वंशज में कोई राजा था। लेकिन यहाँ बात क्षत्रिय की है, ये हम स्पष्ट नहीं कह पाएंगे कि हमारी जात क्षत्रिय की थी, लेकिन हम ये स्पष्ट कह पाएंगे हमारी जात में भी लोग राजा थे। लेकिन हम जो वेदों से प्राप्त करते हैं, पुराणों से प्राप्त करते हैं, या अपने ग्रंथों या जो इतिहास हमारा बताता है वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था के अनुसार मैं समझता हूँ कि 5वां जात जितनी भी है वो सब शूद्र श्रेणी में आते हैं और उन्हीं के साथ शोषण हुआ है। और ये जो है क्या कहते हैं, हमारा इतिहास भी बताता है, और जो है मनुस्मृति आई है वो भी बताती है, और भी ग्रंथ ऐसे हैं जो ये बात बताते हैं कि शूद्रों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। और शूद्र में उन्हें शिक्षा का, पहली चीज़ तो शिक्षा का अधिकार नहीं था। हमें एक महापुरुष से जानकारी मिली है, उन्होंने बताया कि भैया जो सतयुग था, सतयुग जिसको सत्ययुग कहते हैं, उसमें सिर्फ जो शिक्षा का अधिकार था वो ब्राह्मणों का, इसीलिए उसे सतयुग कहा गया। दूसरा जो द्वापर युग, द्वापर आता है, द्वापर में भैया 2 ही लोग शिक्षा लिए,